दोस्तों तो कैसे हो सारे। आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है कि मैंने अलग अलग स्टोरीज ली हैं ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम में से कोई ना कोई क्वेश्चन ये सीबीएसई वाले बोर्ड में फंस जाए जाके। ठीक है, इस बार तो यही उम्मीद है 6 में से कोई एक प्रॉब्लम भाई साहब ला देना बच्चों के लिए। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स के मैंने टॉपिक लिए हैं। अच्छा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के कौन कौन से टॉपिक लिए गए? पहला प्रॉफिट लॉस लिया गया, फिर मिक्सचर, रो एंड कॉलम, रिलेटिव स्पीड, यूनिट डिजिट एंड डिजिट पे लिया, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे लिया। तो ये मैंने अलग अलग टॉपिक लिए हैं। ठीक है जी, तो सर आगे बताइए। तो आगे पहले ही क्वेश्चन इतना खतरनाक हम लोगों ने लिया। पहली बात, अच्छा ये क्वेश्चन लेने का मेरा थीम क्या है? इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि इसके ऊपर एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अच्छा जी ठीक है, तो ये क्या आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, पिछले साल, इस साल नहीं आया था, पिछले साल ये आया था एग्जाम में। तो किसी सेट में आया था, मुझे याद नहीं, शायद स्टैंडर्ड के किसी सेट में आया था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? तो पहले आप प्रॉफिट लॉस देख के घबरा मत जाना, पहली बात मैं बता दूं। ठीक है, इसमें एक सिंपल सी सर्वसामान्य भाषा है। एक आपके पास तीन चीज़ें होती है, आपको पता है, एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट आपको कैसे पता लगेगा? अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपने कितने का चीज़ बेचा, उसमें से कितने का खरीदा, उन दोनों को माइनस करते हुए प्रॉफिट बनता है। ये आप सभी को पता है। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है जी, टीवी का मैंने एक्स मान लिया सर, एक्स रुपीज़ मान लिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज क्या हो गया जी? फ्रिज का कितना कॉस्ट प्राइस हो गया? तो जी फ्रिज का हो गया जी वाई रुपीज़ हो गया। ठीक है, आगे फिर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन। जी टीवी के ऊपर 5% का गेन हो गया। तो 5% का गेन होने का मतलब कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की थी, 5% का गेन होगा तो कितने की होगी जी? 105 रुपये की होगी। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? टीवी पर मुझे 5% का गेन हुआ तो मतलब वो 105% हो गया किसका? कॉस्ट प्राइस का जी। किसका है ये? टीवी का। तो कॉस्ट प्राइस किसका लगेगा जी? टीवी का लग गया। ठीक है, प्लस अब ये क्या बन गया मेरे पास? सेलिंग प्राइस बन गया। क्या बन गया ये मेरे पास? सेलिंग प्राइस किसका बन गया? टीवी का बन गया। किसका बन गया बेटा? टीवी का बन गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे ए शॉपकीपर गेन अगर फ्रिज के ऊपर 10% का गेन है, ठीक है, तो फ्रिज के ऊपर 10% का गेन है, कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 110 की होगी। 110%, 110% का मतलब 110/100 हो गया। ठीक है, फिर वो लगता किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास? सेलिंग प्राइस हो गया। किसका जी हो गया सेलिंग प्राइस? ये हो गया जी फ्रिज का सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? फ्रिज का सेलिंग प्राइस। अब उसने इक्वल टू आपको कुछ दिया है। क्या दिया है इक्वल टू में? कह रहा है ए शॉपकीपर गेन्स ₹3250। गेन क्या होता है जी? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट उसको कितने का होगा? 3250। बेटा ये तो प्रॉफिट है, ये क्या है? प्रॉफिट है। और ये हमारे पास ये पूरा क्या है? सेलिंग प्राइस आया। क्या सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के बराबर थोड़ी हो जाता है? सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस होता है तो प्रॉफिट के इक्वल बनता है। ठीक है जी, आप सर सही बोल रहे हो। फिर मैं क्या करूं? फिर माइनस कर दो। क्या माइनस करना है बेटा? कॉस्ट प्राइस को। अब कंबाइंड लिया गया टीवी फ्रिज का तो कॉस्ट प्राइस भी कंबाइंड लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी? एक्स प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन इस तरह से बनेगी। खतरनाक क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देख लो, नहीं तो शक्लें ऐसी ही बन जानी है। ठीक, तो होप आप सभी को ये बात मेरी इतनी समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको? अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दो। ठीक है, कटिंग कर दो आप। ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 होगा, 5 पे 20 पे हो गया जी। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, और ये 5 20 का हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया जी? 21x हो गया। ठीक है सर, 22y, ओ सॉरी, यहाँ पे आपके पास 21/20 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? x हो गया। एक मिनट फिर से करते हैं। 21/20 आपके पास क्या हो गया बेटा? x हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस 22y, 22/20 क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का x, माइनस का x हो गया, माइनस का y हो गया, माइनस का क्या हो गया? y हो गया, इज इक्वल टू 3250, इक्वल टू 3250। ठीक है सर, तो ये 21 में से बेटा 21 आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 21 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया बेटा? 20 बच गया। क्या बच गया? अब इसके बाद क्या होगा? ये 21 अब एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, आगे कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को पहले उठा के लेके चलता हूँ इधर, ताकि हम लोग समझ पाएँ तो क्या चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को इधर रख दिया, ठीक। तो अभी इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 21x/20 में से माइनस होगा x, क्लियर है। अब इसमें 22/20 y में से फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, y माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या रहेगा, 3250, ये भी बात सही है। अब इसके बाद तो ये तो 20 हो गया, तो 21x - 20x, ठीक है। अब इसको इस तरह से रख लेना, फिर 22y माइनस का 20y इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इक्वल टू 23,250, ये भी बात सही है सर। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये क्या बच जाएगा, x/20। बेटा पहली इक्वेशन इतनी बड़ी, 22 में से 20 माइनस करोगे 2y, यही हुआ, 2y/20 इज इक्वल टू 3250। बेटा अब आपको क्या करना, अब इसको सीधा इधर ले जाओ, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो x + 2y क्या हो जाएगा आपका, 3250, 3250 इंटू 20, इंटू क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। तो 650 और उसके पीछे 1 2 और 0, तो ये हो गया 65,000 हो गया, ठीक है। कितना होगा, 65,000। x + 2y इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले तो वही 600 650 तो यही हो जाएगा, और पीछे 2 0 देखना एक बार बहुत ज़रूरी है, कई बार जीरो की गड़बड़ होगी तो काम हो जाएगा। 65,000 x + 2y, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन को ही निकलने में काफ़ी टाइम हमारा लग गया, 5 मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, और ये आया हुआ है। अब इसकी दूसरी इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको एक बार फिर एक और इक्वेशन उठाते हैं जी, ठीक है। अभी एक और हमने बनानी है। कह रहा है अब इसके बाद, कह रहा है अगर टीवी ही सेल टीवी एट ए 10% गेन, अब वही बात है 10% गेन का मतलब 110/100 हो गया ऑफ कॉस्ट प्राइस x, ठीक। इतना बात हमें समझ आया। अब इसके बेटा वर्डिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्डिंग क्या बोल रहा है। यहाँ पे गेन वर्ड की वजह से वो नई चीज़ें ऐड ऑन होगी। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही लिखा होता ना भी, टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया, फिर तो हम डायरेक्ट ही लिखते, नहीं तो इसमें अब ये अभी क्या बना आपके पास, 110/x क्या बना, ये सेलिंग प्राइस बन गया। किसका सेलिंग प्राइस बन गया, ऑफ टीवी का, सेलिंग प्राइस टीवी का, ठीक है। प्लस करेंगे उसमें क्या, फ्रिज का, फ्रिज को उसने 5% लॉस, 5% लॉस का मतलब अब वो जैसे मान लो 100 की चीज़ है, मेरे को 5% का लॉस हो गया, तो कितनी वैल्यू रहेगी, अब 95% रहेगी, 95% रहेगी वैल्यू। तो 95% किसका बेटे, अब क्या है ये, फ्रिज, फ्रिज का क्या मान लोगे भाई, तो ये सेलिंग प्राइस किसका हो गया, सेलिंग प्राइस ये फ्रिज का हो गया, सेलिंग प्राइस फ्रिज का हो गया। पर मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ, इक्वल टू टोटल गेन दिया हुआ, मुझे क्या दिया हुआ, गेन दिया हुआ, अभी इतना गेन हो गया, तो गेन कितना हुआ, 1500 रुपये का गेन हो गया। तो ये गेन क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये क्या है, प्रॉफिट है। पर मेरे पास इक्वेशन, तो यहाँ पर भी तो प्रॉफिट होना चाहिए था, यहाँ पर भी प्रॉफिट होना चाहिए था, पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट में। और सेलिंग प्राइस को मुझे पता है, सेलिंग प्राइस में से आपने कितने की चीज़ बेची और उसमें से कितने की चीज़ खरीदी। जैसे मान लो 5 रुपये की चीज़ आपने बेची, 4 रुपये की चीज़ है, तो 1 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस तो आपको पता, आपने टीवी को x माना था, फ्रिज को y माना था, तो x + y, तो ये इसमें एक x फैक्टर है जो ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। अब वही बात फिर से वही हो जाएगी, 5 2 पे 10 हो जाएगा, फिर 5 2 पे 10 हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इतना बात समझ आया। फिर 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 19 पंजे 95 होता है, तो 520 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास 22x/20 + 19/20, ठीक है जी। और ये क्या आ गया, y आ गया, इसमें माइनस का x हो गया, माइनस का y हो गया, इज इक्वल टू 1500 हो गया। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई। तो 22x/20 में से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, x का, फिर + 19/20 y में से क्या होगा, माइनस का y, इज इक्वल टू 1500, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम लेंगे। अब ये क्या होगा, 20 होगा, 22x - का 20x, कोई डाउट, ठीक है। प्लस
ये क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ये 19y हो गया जी, माइनस का 20y हो गया, इज इक्वल टू 1500 हो गया। होप आप सभी को ये बात भी समझ आई। अब 22 में से 20 माइनस करोगे बेटा 2x इक्वल 2x बाई 20 हो गया, ये भी बात सही है सर। 19 में से y माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1500। ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वैसी इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है। अब ये 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाई 20, 15 को 2 करोगे 30 आएगा, फिर एक जीरो, फिर उसके बाद 2 और जीरो, तो ये क्या होगा, 30,000 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। क्या होगी हमारी दूसरी इक्वेशन? तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक पेज और जोड़ते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो ये होगी हमारी एक इक्वेशन, ठीक। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान के चलता हूँ। अभी पहली इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ पे रखी हुई है संभाल के, यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे अगर चिपकाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब इसके ऊपर हमें लगाना है एलिमिनेशन, जो आपका फेवरेट है, ठीक। अब इसमें x या y को सेम करना वो आपकी विश है। मैं ऐसा कर देता हूँ, y को सेम कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई, माइनस का 2y हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लग गए। अब इसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 65,000, इक्वल टू 65,000, ठीक है। अब साइन चेंज करने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 5x मतलब 1x, तो ये कितना होगा, टोटल 5x हो गया। और 6 और 6 12 हो जाएगा, 5 मतलब 1,25,000 आपका ये अमाउंट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 2 5, आप सभी को पता है ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 2 जा बेटा आपका 10 हो गया, 5 5 द 25, तो 25,000 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 25,000 होगी। 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब सबसे इजी जो लग रहा है ना उसमें पुट कर दो, वैसे तो दोनों ही ईजी हैं, आप किसी में चाहे, मैं इसमें पुट कर दूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 65,000, ये है, ठीक है। x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 25,000, मैं 25,000 रख देता हूँ। तो 25,000 पुट करने पे ये 2y इज इक्वल टू 65,000 है मेरे पास, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, 2y 65,000 में से 25,000 माइनस कर देना है। बेटा 25,000 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 40,000, 40,000 आपके पास बच गया। और 2y और y का वैल्यू क्या होगा, 20,000 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 20,000। तो y वाली वैल्यू 20,000 है और y फ्रिज है ना। तो टीवी का प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी पहले वाला है जो कि 25,000 रुपये है, कितना है बेटा, 25,000 रुपये। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है आपके पास, 20,000। बेटा कितना निकल के आ रहा है, 20,000। तो ये थे आपके आंसर, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया है, ये भी आता है। अगर मैं कह दूं ना कि ये नहीं आता, ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन में से है और ऐसे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। अब हम कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार का जो पेपर था उसको देख के तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। ही हैज़ टू सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, एक when you mix two or more substance with different level of concentration, the final solution does not simply equate to the combined concentration level of the original ingredients. It depends upon the concentration of each solution. कह रहा है एक सॉल्यूशन है, ही हैज़ टू सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है एक HCl के उसके पास दो सोल्यूशन है, एक पहला मिक्सचर है, एक दूसरा मिक्सचर है। कह रहा है पहला मिक्सचर 50% ऐड किया गया, 50% ऐड किया गया, और दूसरा मिक्सचर कह रहा है 80% ऐड किया गया। बेटा अब मेरी बात सुनो, कभी भी दो मिक्सचर्स को आप अगर ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा हमेशा उसका जो आंसर होगा 50 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, जैसा कि इसमें लिखा भी है। कह रहा है 68% सोल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है, 68% बनाना है।
ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक मिक्सचर 50% वाला दूसरा 80%, दोनों को मिक्स किया जाएगा तो उसकी जो नेट कंसंट्रेशन बनेगी वो 80 से कम बनेगी और 50 से ज़्यादा बनेगी। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन की समझ। टू मेक 100 ml का बनाना है और ये जो 68% बनाना है ये कितने ml का बनाना है, 100 ml का बनाना है। कह रहा हाउ मच ई सोल्यूशन बी यूज टू ऑब्टेन 100 ml ऑफ 68 सोल्यूशन। 68% ऑफ सोल्यूशन बनाना है और टोटल हमें कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। पहले तो क्वेश्चन की समझ हमें चाहिए थी, ठीक है। लेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पहला सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, तो पहला सोल्यूशन का हम x ml मान लेते हैं, इतने मिलीलीटर है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सोल्यूशन, कंसंट्रेशन किसका, सेकंड सोल्यूशन का, वो हम लोग मान लेते हैं सेकंड सोल्यूशन का y ml, ठीक है। और टोटल उसने कितने ml का बनाना है, 100 ml का, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई, पहली हो गई। अब दूसरी जो इक्वेशन बनानी है, अभी आपको सिखाया है एक नई चीज़ कि वो क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे तो सॉरी पहले ही है, ठीक है। तो उसने बनाना है पहला सोल्यूशन का कितना परसेंट लेना है, 50% लेना है और दूसरे में से कितना लेना है, 80% लेना है। पहली बात तो वही सिनेरियो, और दोनों को जब मिक्स कर देगा तो कितने बनेगा, 68% का बनेगा। तो आपको करना क्या है, 50% पहले का लेना है, तो 50% ऑफ फर्स्ट, पहले को क्या माना है हम लोगों ने, x माना है, ठीक है। फिर 80% दूसरे का, 80% दूसरे का। अब जो मिक्सचर बनेगा x का क्वांटिटी भी ऐड होगा, यहाँ से y का, ये यहाँ पे x माना है ना, ये x ml है, y ml है, तो 68% किसका बनाना है हम लोगों ने, ऑफ 68% सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, ऑफ 100 मिलीलीटर। किसका बनाना है बेटा, 68% बनाना है किसका, 100 ml का। किसका बनाना है बेटा, 100 ml का। कोई डाउट? तो होप आप सभी को ये बात इतनी समझ आई होगी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो 68 आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे 50 का ये हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कर दो, ये कटिंग हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो x/2 प्लस y/4y/5 इज इक्वल टू 68। और इसका एलसीएम क्या होगा, फिर 10 हो गया आपके पास एलसीएम, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 5x हो गया, प्लस 10 5 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 8y इज इक्वल टू 68। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 680। क्या आ गई बेटा, 680। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को उठा के एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 680, 680, यही है। ये क्या हमारे पास यही है, हाँ, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 680। और पहली क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब दोनों को उठाना है और हमारा क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ऐसा करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप पहली को ऐसी रखोगे 680 के बराबर, और दूसरा क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब साइन को चेंज करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, साइन को चेंज कर दिया हमने। फिर ये तभी कैंसिल हो, 8 में से 5 जाएंगे बेटा, 3 बचेंगे, और 680 में से 500 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा, 180 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 6 18, y की वैल्यू 60 हो गई। x प्लस वाई कितना आपके पास, 100 है, ठीक है। तो x y की जगह पे 60, 100, x की वैल्यू क्या आ गई, 40, बस हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसकी परसेंटेज कितनी है, 50%, 50% कंसंट्रेशन वाला, कितनी कंसंट्रेशन वाला, 50% कंसंट्रेशन वाला, वो कितना लेना है, 40 ml लेना है। कितना लेना बेटा, 40 ml। सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसकी कंसंट्रेशन क्या रखनी थी हमें, 80%, ठीक है, 80% वाला, 50% वाला और 80% वाला कंसंट्रेशन,
इसकी कितनी है 60 ml, कितनी है बेटा 60 ml। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब है तीसरा टॉपिक हम लोगों ने लिया है वही रो और कॉलम से। हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो इफ, देखो ये मान लो रो है, लेट नंबर ऑफ रो मैंने x मान लिया, ठीक है। ये मान लिया इतनी रोज है। रोज कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं, ये हो गई रो, ये हो गई रो, ये हो गई रो, ये हो गई रो, ठीक है। मान लो ये 4 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे रो को, नहीं यहाँ से सॉरी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ नहीं है, ये तो होगी ऐसे से रोज होगी, ठीक है। हर रो में वो कह रहे 3 बच्चे उठाए हैं, मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल रोज कितनी है 1 2 3 4, 4 रोज हैं, और हर में कितने कितने बच्चे हैं 1 2 3 3 3 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए बेटा 12 हो गए। लेट नंबर ऑफ रो x मान लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो, ये भी हम लोगों ने क्या मान लिया, ये y मान लिया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास y, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय y, सॉरी, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर 3 स्टूडेंट हम लोगों ने एक्स्ट्रा बिठा दिए रो में, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस, रो है जो नंबर ऑफ रो एक कम हो जाएगी, क्या है लेस, 1 रो लेस, कब, जब 3 स्टूडेंट बैठेंगे एक्स्ट्रा इन ए रो, ठीक है। अगर y में y नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है, अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा बैठेंगे तो एक रो लेस हो जाएगी, और ये किसके बराबर आएगा आपके पास एक्स वाई के, किसके बराबर आएगा एक्स वाई, क्योंकि टोटल स्टूडेंट क्या है एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले एक लाइन लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग समझ पाए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से समझना है। आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं रो में पहले कितने थे y, अगर 3 स्टूडेंट लेस हो गए, 3 स्टूडेंट कम हो गए एक रो में, तो जो x है देयर वुड बी 2 रोज मोर, कितनी रोज ज़्यादा हो जाएंगी, 2 रोज ज़्यादा हो जाएंगी, इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यही होगा x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, ठीक है। x इंटू 3 x हो गया, ठीक है। अब माइनस का 1 इंटू वाई, माइनस का y हो गया, माइनस प्लस माइनस का 3 होगा, इक्वल टू एक्स वाई। तो इतना तो हमें समझ आ रहा है। अब यहाँ पे y इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया, y इंटू 2 वाई हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस का 3 इंटू 2 क्या होगा 6 हो गया, और ये क्या होगा एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इधर भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस वाई, माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 होगा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे 2y माइनस का 3x, माइनस का 6 था उधर जाके प्लस का 6 हो गया, तो ये होगा सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी वो मेरी बन गई, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐसा करते हैं, हम लोग उठाते हैं और आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो सारे ही उठा रहा है, चलो कोई बात नहीं, बाकी इरेज कर देंगे, फिर आने दो, फिर सभी को आ गया, यही आया, इतना ही आया, ठीक है। तो ये उड़ा देते हैं, ये उड़ा देते हैं, ये उड़ा देते हैं। अब इक्वेशंस को हमें सेम बनाना है। ऐसा करता हूँ मैं y वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। कोई डाउट, होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे फिट कर देना हम लोगों ने। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y इधर रख दो, 2y इधर रख दिया जी। अब माइनस का 3x इधर रख दो, माइनस का 3x इधर रख दिया, इक्वल टू 6। अब देख के पता चल रहा है पहले से ही सेम है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो कट गया पहले। 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 में से 3 गए 3, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 4 आ गई,
x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो मैं मान लो इसमें पुट कर रहा हूँ 2y माइनस 3x इक्वल टू 6। तो x की जगह पे क्या हो गया, x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा 4 पुट कर दूंगा। तो 2y 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और ये 6 हो गया। 2y 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी 9। अब टोटल स्टूडेंट जो मुझे निकालना था वो हम पहले ही पढ़ के आए थे। टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा x इंटू वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई। x क्या है मेरा 4 है, y क्या है मेरा 9 है। तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36 होता है जी, ये हम सभी को पता है। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 36 आ गए। ठीक, होप आप सभी को ये समझ आया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा, तो आपको चीटिंग नहीं करना है, पहले पॉज करना और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। इतने में थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार। बेटा इसको ट्राई करो एक बार। अब आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्या बोल रहा है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज। अब देखो ये क्या लिखा है ये हमें पहले नहीं समझना, पहले इसके बारे की इसकी जो स्टोरी है वो समझना पड़ेगा। जैसे 32 है, आप छोटी क्लासों में क्या लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 इंटू 10 प्लस 2, यही लिखते थे कि नहीं। और ये कौन सी प्लेस पे है जी, यूनिट प्लेस पे है। ये कौन सी प्लेस पे है जी, टेंस प्लेस पे है। तो आप किसी भी नंबर को लिखते कैसे थे, ये 3 क्या है कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे है, और ये कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो ये तरीका हो जाता है किसी नंबर को लिखने का, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट मैं क्या मान लेता हूँ x, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। यूनिट डिजिट को मैं x मान लेता हूँ, तो टेंस डिजिट ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो टेंस डिजिट मेरा बेटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। अब किसी भी नंबर को जो लिखने का तरीका रहेगा, नंबर को लिखने का जो तरीका रहेगा वो मेरा वो क्या रहेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस का यूनिट डिजिट, प्लस का यूनिट डिजिट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट आपके पास क्या है, टेंस डिजिट पे मेरे पास y है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर लिखा होता है वर्ड या रिवर्सिंग नंबर, इंटरचेंज या रिवर्सिंग। बेटा इंटरचेंज लिखो चाहे रिवर्सिंग लिखो, तो आपको करना क्या है, तो आपको 10 और y की जगह पे x, x की जगह पे y। तो पहली बात तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, 7 गुना करना है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस x, ठीक है। इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 गुना किसका, 4 टाइम्स किसका करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, अगली क्वेश्चन क्या बनेगी, डिफरेंस ऑफ द डिजिट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो दूसरी क्वेश्चन जो मेरी बननी है वो कैसे बनेगी, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3। अब बेटा हम लोग ये नहीं पता कर सकते कौन सा बड़ा है, तो मैंने ये मान के चल रहा हूँ एंड में मुझे 2 बनाने पड़ेंगे पर डिजिट, ठीक है। देखते हैं बना के बाद में कैसे बनता है वो बाद में देखा जाएगा। 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 इन प्लस एक्स 7x हो जाएगा, 4 इंटू 10 40x हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा होप। अब इसके बाद 70y में से 4y माइनस करोगे तो कितना आएगा 66y आ जाएगा। अब वैसे ही 40x में से 7x माइनस करोगे तो 33x आ जाएगा, यही आएगा। अब इसको क्या कर देना है, कटिंग कर देना है। तो x मेरा किसके बराबर आ गया 2y के बराबर आ गया, x इक्वल टू 2y। तो इसको देख के मुझे ये पता लग रहा है कि x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है तो हमने ये सही लिखा है अभी x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि x यहाँ से मुझे पता लग गया बड़ा है। तो जो x बड़ा है तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2y माइनस का y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। अब x क्या है 2 टाइम्स y है, 2 टाइम्स y का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3, तो क्या हो गई 6 होगी।
क्या आंसर आया, x की वैल्यू 6 आ गई, क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, ये नहीं होता। आंसर क्या होता है? फाइंड डिटरमाइन द नंबर। तो नंबर के लिए आपको इस वैल्यू में पुट करना पड़ेगा तो आंसर आता है। ठीक है, तो आंसर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर आया, आंसर, तो आंसर जो हमारा आएगा नंबर, तो नंबर उसका क्या आएगा आंसर? तो वो क्या था हमारे पास 10y प्लस एक्स। क्या था बेटा? 10y प्लस का x, और हमारे पास 10y क्या है? y क्या है? 3 है, प्लस x क्या है बेटा? 6 है। तो 30 प्लस 6 36 हो गया। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? होप आप सभी का आइडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसमें लगेगा पहले भी ये हो रहा है, पर एक्चुअल में आपके साथ फिर ये होने लग जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखोगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो है कि अगर आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मान लो एक कार ए है, एक कार बी है। ठीक है, तो पहला केस क्या बोलता है, अगर ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर चल रही है, और स्पीड है इसकी, ये स्पीड के साथ चल रही है x किलोमीटर पर आवर के साथ बेटा, और ये चल रही है स्पीड y किलोमीटर पर आवर से। किससे चल रही है बेटा? y किलोमीटर पर आवर से। तो आपको ये याद रखना है, तो कंबाइंड स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में? रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपको याद रखना है। जब एक इधर से चले तो एक इधर से चले, तो आपको x प्लस वाई करना है। क्या करना है बेटा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। उसी समय अगर एक कार इधर को चल रही है ए, और बी भी इधर को ही चल रही है, तो आपको क्या करना है? रिलेटिव स्पीड को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को क्या कर देना बेटा? माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस करना है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो आपको क्या करना है? स्पीड्स को प्लस कर देना है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन ने होना है। ठीक है, होप आप सभी को ये बात इतनी समझ आई। ठीक है, तो कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट। पुराना क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2009 में ये यहाँ पे लिख रहा है, पर इसको आप काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये अभी भी आ सकता है, ये ऐसा दम रखता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आने का अभी भी। तो बेटा अब हमने करते हैं इसको दो तरीकों के साथ। प्लेस ए एंड बी, एक ए प्लेस है, एक बी प्लेस है, दोनों आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं बेटा। कितनी पे दूरी पे हैं? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार? लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड किसकी? ऑफ कार ए। कार ए की स्पीड में x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ बेटा। क्या मानता हूँ? x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ बेटा? y किलोमीटर पर आवर। और इसको देख के मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड, तो अभी पहले यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक केस ये बन गया, एक केस इधर बना देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, है ना, ताकि साफ साफ हम दोनों को एक साथ देख पाएँ। मेरा मानना ये है, कह रहा है ए और बी आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। पहले क्या चल रहा है? सेम डायरेक्शन में। ये यहाँ से 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये कार यहाँ से। अब जब दोनों मीट करेंगे, किसी आगे वाले पॉइंट पे आके मीट करेंगे, मान लो यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर दोनों सेम चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? आपको दोनों कार की स्पीड को, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों कार की स्पीड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ये होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस आपके पास टोटल कितना? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस 100 है, स्पीड क्या आ गई? x माइनस वाई आ गई। अब इसका टाइम भी दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है? उसको लगते हैं 5 घंटे। कितने लगते हैं? घंटे 5। ठीक है, तो ये कटिंग हो गया 5 2 ज़ा 10, तो x माइनस वाई मेरे पास कितना आ गया? 20 आ गया। x माइनस वाई बेटा मेरे पास कितना आ गया? 20 आ गया। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया।
क्या बन गया बेटा, पहला इक्वेशन बन गया। क्या इसको करने का एक और तरीका है? हाँ है, तो आपको देखना पड़ेगा ये चीज़ कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर ए की स्पीड मान के चले तो ए चलेगा कितनी स्पीड के साथ, 100 किलोमीटर पर आवर के, सॉरी 100 तो डिस्टेंस है एक्स की स्पीड के साथ। तो जो ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है पहले की, एक्स, तो एक्स हो गया, और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड ये हो गई एक्स, टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये 5x हो गया। क्या हो गया, 5x। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास 5x हो गया। अगर b से काउंट किया जाए तो b से अगर काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, b से बेटा अगर काउंट करोगे तो b से भी जो टाइम तो 5 घंटे लग रहा है, तो 5 और स्पीड क्या है इसमें y, तो 5y। पर दोनों का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100। तो यहाँ से भी देख के मुझे पता लग रहा है कि 100 है, जो 100 कैसे आएगा, ये वाली क्वांटिटी में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो 5 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 520। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 20। देखो आपने चाहे इस तरीके के साथ देखा, चाहे आपने इस तरीके के साथ देखा, तो दोनों तरीके क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब मैं एक तरीके के साथ बना के दिखाऊंगा आपको, दोनों से नहीं बना के दिखाऊंगा, दूसरा आप अपने आप निकालना। ठीक है, चलो मैं बता ही दूंगा। ए और बी अब दोनों ऐसे चल रहे हैं, ए और बी दोनों इस तरफ चल रहे हैं ऐसे, एक इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है। अब दोनों की जो दे मीट इन 1 आवर, इफ दे ट्रेवल इन टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे तो इसका स्पीड क्या है, x है, और इसका टाइम कितना लग रहा है, 1। तो इसका स्पीड क्या है, y है, तो 1y। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि दोनों का अगर प्लस कर दें x प्लस वाई, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये पूरे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गए, 100 के। अगर आप इसको दूसरी तरीके के साथ करते हैं, रिलेटिव स्पीड के साथ, तो रिलेटिव स्पीड इस केस में भी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, क्योंकि हमने पढ़ा अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो x प्लस वाई हो जाता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, 100 है, x प्लस वाई, और टाइम कितना है, 1 घंटा, टाइम कितना है, 1 घंटा। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया। तो सेम बात ही होगी, तो ये हो गया सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, पहला हो गया। होप आप सभी को ये बातें समझ आई। अब आंसर निकल जाएगा। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक इक्वेशन ये है, और दोनों का डिफरेंस मिला के कितना है, 20 है कि 40 है, 20 है, हाँ ठीक है, बस हो गया। तो ये कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू कितना होगा, 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। फिर y x प्लस वाई 100 है हमारे पास। वैसे ऐसी चीज़ें अगर MCQ में ना थोड़ा जल्दी से किया करो। वो कह रहा है 2 का जो जोड़ के 100 बने, 2 का डिफरेंस कितना बने, 20 बने। 60 और 40 से 100 भी बनता है, 60 और 40 को माइनस करके 20 भी बनता है। तो ऐसे एक बार सोच लिया करो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस 60 कितना होगा, 40 होगा। तो स्पीड ऑफ कार ए वो क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार बी ये क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यही है लास्ट, हाँ ये लास्ट है अब, यही लास्ट है। तो बेटा यहाँ तक रुके रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे है, नहीं आता तो फिर वही काम है, ऐसे वाला काम है। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैज़ बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी निकालनी है। लेट उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको x मान लेते हैं,
सेम ऐसा अभी हम लोगों ने किया जो रो और कॉलम में किया। और ओरिजिनल टाइम मान लेते हैं y, x क्या हो गया, इतने किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इफ़ द ट्रेन हैज़ बीन 6 किलोमीटर आर फास्टर, अगर उसकी स्पीड को, अब डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम मतलब x मल्टीप्लाई बाय y। कह रहा है अगर इफ़ द ट्रेन हैज़ बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, और इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस, तो वो कितने घंटे ले रहा है, 4 घंटे, 4 आवर लेस। तो देन द शेड्यूल टाइम, तो इक्वल टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पे हम सेकंड बनाते हैं इक्वेशन, क्या बनाते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई। ये पहले क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दी ट्रेन, स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम उसको कम लगेगा, पर जो डिस्टेंस है डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। आप अपने घर से जो स्कूल जा रहे हो, होम से स्कूल जा रहे हो, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, आप स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर बंद कर देते हैं यार इसको भी, हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहा है कि अगर इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की जो स्पीड है उसको 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, देन इट वुड टेक 6 आवर मोर, तो इसको कितना लगता है, 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे, 6 घंटे ज़्यादा और ये इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स वाई। कोई डाउट, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 4x माइनस का 6y तो माइनस का 24। ये मैं उधर ले गया, ये भी उधर ले गया, ये इधर ही छोड़ दिया। अब एक्स वाई एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू 6 माइनस का 6y माइनस का 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। क्या इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ 6 कॉमन हो सकता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, 6 ज़ा 36, तो x माइनस वाई किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा, 6 के। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 24, तो कटिंग करके 2 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, एक ये इक्वेशन होगी हमारे पास और एक ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, उड़ा दो फिर। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई, अब मुझे ये करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब मैं क्या कर देता हूँ, साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y, माइनस का y और माइनस का कितना होगा, 24 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, और x माइनस वाई मेरे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 24, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 30। ये क्या है मेरे पास, स्पीड है, और ये क्या है मेरे पास, टाइम है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बेटा क्या आ जाएगी मेरे पास, x इंटू वाई है, क्या है, x इंटू वाई। एक्स क्या है मेरे पास, 30, टाइम कितना है मेरे पास, 24 घंटे, 24 थी 72, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 720 किलोमीटर की इसकी लेंथ आ गई, ठीक है।
तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, हाँ यही था हमारा क्वेश्चन। तो होप आप सभी को ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।